जय हिंद भावी शिक्षकों। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर। सेवंथ फेज टीचर वैकेंसी जो आ चुकी है उसी को लेकर बिहार स्पेशल जीके के तहत बिहार के सामान्य परिचय क्या करने वाले हैं, बिहार के सामान्य परिचय करने वाले हैं। और आपको पता है कि बिहार का एग्जाम हो और बिहार स्पेशल ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता साथियों। तो आइए, और बिहार स्पेशल का बहुत वेटेज है और 5 से 10 प्रश्न जो बिहार स्पेशल के पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न आपके करेंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको बिहार से 15 प्रश्न देखने को मिलेगा। उन 15 प्रश्न का डिटेल आपको मैं कराऊंगा बिहार स्पेशल के तहत। आज हम लोग बिहार स्पेशल में कर रहे हैं बिहार का सामान्य परिचय। आपको स्क्रीन पर बिहार का प्यारा मैप भी दिख रहा होगा। हमार बिहार, प्यारा बिहार, निम्न बिहार। आइए, बिहार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, बस उसी को जानते हैं। साथियों, ये जो पीडीएफ आपके सामने उपस्थित है, यह है बिहार सामान्य परिचय का पीडीएफ। और ये पीडीएफ बहुत बड़े संस्थान का है। समझ जाइए कि लगभग 12,000 नहीं बल्कि 19,000 रुपये का पीडीएफ है ये। करियर विल आईएएस का बिहार सामान्य परिचय। आइए इससे देखें। एडिटोरिया का भी पीडीएफ है, बिहार विशेष का मैप भी है, बहुत सारा मेरे द्वारा बनाया हुआ, इसको भी आप लोगों को कराया जाएगा। बिहार स्पेशल, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, तो मैं बिहार स्पेशल में आपको हर दिन यहाँ से 10 प्रश्न जरूर कराऊंगा। ये है इम्तियाज अहमद जी का बिहार स्पेशल का ऑब्जेक्टिव। और यहाँ से आपको यकीन मानिए साथियों, बिहार स्पेशल में बीपीएससी के एग्जाम में भी इम्तियाज अहमद से बाहर कुछ नहीं आता। आपका तो शिक्षक का एग्जाम है, आप इम्तियाज अहमद की पूरी पुस्तक मत पढ़िए, लेकिन इम्तियाज अहमद के पुस्तक से आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग पूरा कर लेंगे। ये देख ले, इम्तियाज अहमद का बुक है और इसमें बिहार प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मुख्य स्रोतों से मिलती है। ये सब हम पूरा करेंगे। और हम लोग आपको एक दिन जो है दृष्टि का बिहार विहंगम अवलोकन का जो बुक है उसका पूरा डिटेल दे देंगे बहुत जल्द, क्योंकि ये बहुत कम पृष्ठ का बुक है, मात्र 80 पृष्ठ का बुक है। तो किसी दिन इस संडे को मैं कोशिश करूंगा ये जो चित्रात्मक प्रस्तुति है इसको आपको करा दूं। लेकिन आज हम लोग करियर विल आईएएस के बुक से कर रहे हैं बिहार स्पेशल। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका, ये आप लोग देख रहे हैं, कहता है बिहार का सामान्य परिचय। राज्य का नामांकन, शतपथ ब्राह्मण में हमें बिहार के विषय में जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। सर्वप्रथम बिहार के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। क्वेश्चन था इम्तियाज अहमद में, आप लोग पढ़े होंगे। जैन काल तथा बौद्ध काल में मगध महाजनपद में यह क्षेत्र मठों, शिक्षण केंद्रों का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन यात्रा तीर्थ को बिहार कहा जाता था। बिहार मतलब किसे कहा जाता है? तो पवित्र जो बौद्ध का जो तीर्थ स्थल है उसी को क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता था। बिहार पर प्रथा दोनों धर्मों में देखी जाती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने भी मगध, वैशाली, अंग, विदेह इत्यादि के चैत्य का विहार किया था। यही क्रम बौद्ध काल में भी देखा जाता है। ओके, कहता है शतपथ ब्राह्मण में शुल्क अजुर्वेद का परम ग्रंथ है जो सर्वाधिक प्रमाणित एवं वही है। उद्देश्य महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखा गया है और 100 अध्याय 14 खंड है। इसमें शतपथ नाम पड़ा है और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? शतपथ। क्योंकि इसमें कितने अध्याय हैं? 100 अध्याय हैं। योगों की विधि है, विधान का विस्तृत व्याख्यान है। इसके अंतिम भाग का नाम वृक्षारण उपनिषद है, जिसमें विद्या का विशद वर्णन है। कहता है बिहार की प्राचीनता का प्रमाण इसके नाम में बिहार से ही प्रकट हो जाता है। बिहार शब्द विहार का तद्भव रूप है। तद्भव का मतलब क्या होता है? तद्भव और तत्सम आप लोग जानते होंगे। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो बिहार जो है ये विहर से क्या है? तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। अर्ज शरीफ, बिहार शरीफ सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? अर्ज शरीफ या बिहार शरीफ कहते हैं। ओके, कहा जाता है, कहा जाता है। और जो अरबी है जिसका अर्थ प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठान, जन आदि होता है। तो बिहार शरीफ किसको कहते? समझ गया आप लोग। बिहार शरीफ है भी आपका नालंदा जिला में। तुर्क शासन काल में बिहार शरीफ को अर्ज शरीफ के नाम से जाना जाता था। बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख
सर्वप्रथम मिनहाज उर सिराज के द्वारा पुस्तक तबाकाते नासरी में? ये क्वेश्चन आपको मैं जब करा रहा था एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें आपको डिटेल से करा दिया था। वह भारत का एंशिएंट हिस्ट्री पीडीएफ जो वीडियो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, और आपका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक। और ये रंजीत कुमार सिंह आईएएस के पीडीएफ से है। तुर्क शासन काल में प्रशासनिक मुख्यालय बिहार का स्थान पर क्या कहा जाने लगा? बिहार कहा जाने लगा। ओके। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही तरफ का पढ़े, इसको और जूम कर देते हैं, एकदम आपके लिए क्या है। शेर शाह के शासन काल में 1541 में प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दी गई। तारीख दाऊदी अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख दाऊदी में बिहार की चर्चा है। किसके? तारीख दाऊदी में। कीर्तिमाला विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्तिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि 1309 ईस्वी का है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीर्तिमाला किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। ठीक ना। वाचस्पति विद्यापति, मैथिल कोकिली, तबकाते निसिटी अबू उमर मिहाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुनानी की पुस्तक तबाकाते नासरी में भी 12वीं सदी में बिहार का नाम मिलता है। उसके बाद सुहा ए बिहार, शेर शाह द्वारा निर्मित प्रांत सूबा बिहार का क्षेत्र विस्तार करके अकबर ने से सूबा ए बिहार बनाया था। अकबर ने से कब? तो 1580 ईस्वी में बिहार पे कब्जा किया था साथियों। आधुनिक बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे भारत पर पकड़ ने अंग्रेजों को शक्तिशाली राज्य बनाने को क्या किया? प्रेरित किया। कहता है कंपनी ने अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया, जिसे 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित अलग प्रांत बनाया गया। तो आपको पता है कि दिल्ली दरबार में इससे पहले बिहार किसका भाग था? तो बिहार बंगाल का भाग था। लेकिन कहा जाता है कि जो आधुनिक बिहार है, इसकी संकल्पना किसने की थी? तो आधुनिक आधुनिक बिहार की संकल्पना की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? सचिदा सचिता नंद सिन्हा को। ओके, याद रखिएगा आप लोग। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठित की गई, इसलिए प्रत्येक 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए, उड़ीसा सहित बिहार की स्थापना, एक बात आपको बिहार के बारे में डिटेल करा देता हूं मैं, कि आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले 22 मार्च को उड़ीसा के साथ बिहार को क्या किया गया? बंगाल से अलग किया गया। ओके, इस समय बिहार और उड़ीसा साथ में थे। क्या थे? बंगाल से अलग हुआ, लेकिन बिहार प्लस उड़ीसा था। ओके, उसके बाद आपका जो है 1936 में, कब? ये 12 का है, 1912 की बात है। उसके बाद 1936 में क्या हुआ? 1 अप्रैल को, कब? 1 अप्रैल को 1936 को बिहार से किसको अलग किया गया? बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। ठीक है ना। और फिर 15 नवंबर 2000 को, और ये 15 नवंबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि 15 नवंबर को आपके किसका? बिरसा मुंडा का जन्म जयंती है, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कहा है? उसे जनजातीय गौरव दिवस। इसीलिए बिरसा मुंडा के जन्म जयंती की वजह से ही आप देखिएगा उत्तराखंड और जो है आपका छत्तीसगढ़, ये जो है पहले ही बन गया। कब? 1 नवंबर को ही बन गया, लेकिन झारखंड 15 नवंबर को बना, क्योंकि झारखंड जो है बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाना चाहता था। ठीक, तो 1 अप्रैल को हुआ, और 1935 अधिनियम, और 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किया गया। झारखंड राज्य की मांग मानते हुए 15 नवंबर 2000 को बिहार को 2 भागों में बांटकर दक्षिणी बिहार में इतना, देखिए क्या है कि क्षेत्रफल 46% भूमि चला गया किसके साथ? झारखंड के साथ, लेकिन जनसंख्या मात्र 19% के आसपास गया। इसलिए बिहार में वर्तमान में क्या है? जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। ठीक ना। लेकिन क्या है? बिहार के पास औद्योगिक केंद्र अब कुछ है नहीं। जो भी बिहार में थोड़ा बड़ा उद्योग स्थापित हुआ था प्राचीन काल में, सब झारखंड के क्षेत्र में ही स्थापित हुआ था। ओके, आइए आगे देखते हैं। चलिए, ये तो क्या है, थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा इसमें। कहते हैं भौगोलिक रूपरेखा क्या है? आपका भौगोलिक रूपरेखा है। अवस्थिति क्या है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न। देखिए, आपको भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है, जैसे आप मान लीजिए कि ऐसे भारत है, एक मोटा मोटी आपको बता रहे हैं मैप बिना बनाए, तो यहाँ पर भारत क्या है? यहाँ पर आपका बिहार है। ठीक है ना। भौगोलिक स्थिति, और आपको ये तो बताएंगे, अभी बिहार का मैप से बताएंगे कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से
27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। ज्यामितीय आकार है आयताकार है बिहार का। समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट और क्षेत्रफल है 994,163 वर्ग किलोमीटर। और आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि 67th बीपीएससी में यही प्रश्न आया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है और भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बिहार में मात्र कितना है 2.86%। लेकिन जनसंख्या कितनी है तो जनसंख्या है लगभग 8% के आसपास। समझ जाइए कितना दबाव है बिहार की भूमि पर। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान है 12वां, जम्मू कश्मीर में स्थान को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद। और लंबाई कितना है तो 345 किलोमीटर और चौड़ाई कितना है 483 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है 92,200 इतना। अब आइए इसको मैप में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि बिना मैप में देखे मजा नहीं आता है। ये देखिए आपका ये बिहार है तो ये आपका क्या है बिहार की चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है दिख ही रहा है आपको। चौड़ाई कितनी 345 किलोमीटर और लंबाई 483 किलोमीटर। और ये देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अगर इस तरह से गोल है तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं देशांतर रेखा। तो बिहार कितने डिग्री देशांतर के बीच में है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में है और 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में। ठीक है, तो देशांतर ये है और ठीक है। और उसके बाद अक्षांश देखिए तो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है बिहार। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा बिहार से गुजरती है क्या, तो नहीं, कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, ये उससे ऊपर है। कहाँ है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार की स्थिति है। ठीक ना, तो मैप में आप लोग देख लिए ये सब तो वही जो है जो पीछे बता रहे हैं आपको सब वही है। ठीक ना, ठीक, तो ये सब क्वेश्चन आपको आ ही जाता है। ओके, आइए फिर वहां चलते हैं, फिर ये इधर भी कराएंगे। ठीक, कहता है बिहार का प्रतीक देख लीजिए एक ही जगह पर सारा कुछ दिया हुआ है। राजकीय चिन्ह क्या है बोधि वृक्ष और बोधि वृक्ष के साथ साथ इसमें क्या है दो गो ऐसे स्वास्तिक भी बना हुआ है। ठीक है ना, दोनों तरफ बोधि वृक्ष में। राजकीय पक्षी है गोरैया, राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है उर्दू। क्या है उर्दू है। राजकीय वृक्ष क्या है पीपल, राजकीय द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है ही। राजकीय पुष्प क्या है गेंदा, राजकीय पशु क्या है बैल। कौन बैल, वो आपका जो ऊबर वाला बैल जिसको आप लोग यहाँ पे इसको गौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है गौर। और राजकीय मछली क्या है मांगूर है। राजकीय मछली क्या है मांगूर। आइए बिहार के उत्तर में कौन है तो बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। ठीक है, बिहार के पूर्व में पश्चिम में कौन स्थित है उत्तर प्रदेश, पूर्व में कौन स्थित है पश्चिम बंगाल और आपका दक्षिण में कौन स्थित है तो झारखंड। ये क्या है बिहार की चौहद्दी है। तो कहेगा बिहार के उत्तर में कौन स्थित है नेपाल, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिण में झारखंड। ओके, और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि कौन से जिले का सीमा किस से लगता है, पूरा डिटेल कराएंगे आपको, घबराइए मत। जनसंख्या देखिए 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना कोविड की वजह से नहीं हुई और जातीय जनगणना जो बिहार में हो रही थी वह रुक गई। ठीक है ना, तो इस वजह से और क्योंकि बिहार सरकार को जनगणना करने का कोई अधिकार ही नहीं था तो बिहार सरकार सोची कि हम जनगणना कराएंगे लेकिन कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि जनगणना जो है ये क्या है संघ सूची का विषय है। बिहार सरकार करा रही थी तो कोर्ट ने क्या किया स्टे लगा दिया और बिहार का जो 500 करोड़ रुपया है वो क्या हुआ इस पे खर्च हो गया। कुल जनसंख्या कितनी है 10,40,99,452 और 8.6%, 8.60% जनसंख्या है, देख रहे हैं ना। और क्षेत्रफल मात्र 2.86% है, मतलब पूरा भयंकर बुरा स्थिति है। जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान है तीसरा, पहला है यूपी और दूसरा है महाराष्ट्र। कौन है महाराष्ट्र है, लेकिन इन लोग के पास क्या है क्षेत्रफल भी है। पुरुष जनसंख्या कितना है 5,42,000 5,42,48,78,157 और क्या है महिला जनसंख्या है 4,98,00,000 और शिशु 0 से 6 वर्ष तक का है आपका कितना 1,91,33,963,964। ओके, और ये नगरीय जनसंख्या है जो कि कुल जनसंख्या का कितना है साथियों 11.3% और ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 88.7%। लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक ना, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है गोवा। आप लोग याद रखिएगा ये सब फैक्ट
और दशकीय वृद्धि दर जो है भारत का मात्र 17% है। कितना? 17.4%। लेकिन बिहार का है 25.4%। ओके। और बिहार में भी सर्वाधिक किस जिले का है? तो मधेपुरा जिला का है। किसका है? मधेपुरा जिला का है ओके। कहते हैं उसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है? गोपालगंज। आपको पता है कि गोपालगंज से जो है ज्यादातर लोग कहाँ विदेशों में काम करते हैं। इस वजह से यहाँ क्या है? फर्टिलिटी रेट थोड़ा कम है। ओके। और लिंगानुपात बहुत ज्यादा है। कहाँ? गोपालगंज में। ओके। कहते हैं अगर आपको कोई पूछ दे मधेपुरा के बाद कौन है सर्वाधिक, आप लोग ये भी बता सकते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात में मधेपुरा के बाद आपका कौन सा है? अच्छा, चलिए आगे। कहता है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है और लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है ना? और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। गोपालगंज के बाद आपका कौन है? सीवान है। और सीवान के बाद आपका कौन है? मुंगेर। सॉरी, सीवान के बाद आपका सारण है। मुंगेर तो सबसे कम बला में आएगा। तो यहाँ गोपालगंज में कितना है? 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पर। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। और मुंगेर के बाद कौन आता है? आपका भागलपुर। और भागलपुर के बाद तीसरे नंबर पर है खगड़िया। ठीक है। और खगड़िया का लिंगानुपात कितना है? तो 800 जो है ये 900 कुछ है। ठीक है। और जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विश्व भारत में कितना? भारत में प्रथम स्थान। भारत में क्या है? जनघनत्व में इनका प्रथम स्थान है। ठीक है। लेकिन अगर कह दे कि यूटी और प्लस क्या चीज, यूटी प्लस स्टेट कह दे, तब इसका भारत में स्थान कितना हो जाएगा? 6 स्थान हो जाएगा। क्योंकि लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, इस सब का क्या है? जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा जिला शिवहर है। यहाँ 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर है। कौन है साथियों? कैमूर है। ओके। ठीक। और दूसरे नंबर पर अगर पूछ दे आपको तो 3 को याद कर लीजिए। दूसरे नंबर पर है आपका जमुई। और तीसरे नंबर पर आपका कौन है? तो बांका। ठीक है ना? और यहाँ पर सबसे ज्यादा में कौन है? शिवहर। और शिवहर के बाद आपका कौन सा है? शेखपुरा। और शेखपुरा के बाद कौन है? दरभंगा। कौन है? शेखपुरा और दरभंगा। ठीक है ना? याद रखिएगा ये सब फैक्ट। और कहता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। और दूसरे नंबर पर कौन है आपका? तो पूर्वी चंपारण। कौन है? पूर्वी चंपारण। और तीसरे नंबर पर आपका कौन है साथियों? तो मुजफ्फरपुर। कौन है? मुजफ्फरपुर। ये सब आपको याद रखना है। 3 गो आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शेखपुरा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा में। उसके बाद आपका क्या है? तो शिवहर है। ठीक है ना? लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे शिवहर, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या में 1 नंबर पर शेखपुरा है। और दूसरे नंबर पर आपका शिवहर है। और तीसरे नंबर पर आपका क्या है? अरवल, जो कि अपना 38वां जिला है। साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है। ठीक है ना? जो कि 7+ ईयर एज के लिए है। ठीक है ना? और पुरुष के लिए कितना है? 71.2%। और महिला के लिए 51.5% साक्षरता दर है। ठीक। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। दूसरे नंबर पर आपका कौन है? पटना। और तीसरे नंबर पर आपका कौन है? तो भोजपुर। याद रखिएगा। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पूर्णिया। पहले नंबर पर है पूर्णिया। दूसरे नंबर पर है आपका सीतामढ़ी। ठीक। और तीसरे नंबर पर है आपका कटिहार। और सर्वाधिक जो सीट है कटिहार, सर्वाधिक सीट जो है शिक्षक भर्ती का वो समस्तीपुर में आया है। वो जिला भी आएगा। समस्तीपुर में क्या है? सबसे कम ग्रामीण शहरी जनसंख्या है। ठीक है ना? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास है। साक्षरता में हर फील्ड में कौन आगे है साथियों? रोहतास आगे है। और पीछे हर फील्ड में पूर्णिया। लेकिन महिला साक्षरता में नंबर 1 आ जाता है कौन? आपका सहरसा। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता में है सहरसा। और सहरसा के बाद कौन है? मधेपुरा। मतलब बच्चा पैदा करने में सबसे आगे है, लेकिन साक्षरता में सबसे पीछे है क्या? और उसके बाद तीसरे नंबर पर है पूर्णिया। ओके। महिला साक्षरता में। इसलिए ना कहा जाता है कि जितने भी महिला इस वीडियो को देख रही होगी उन लोगों को क्या होगा? एकदम पूरा मन प्रसन्न होगा उन सबों का। वीडियो भी नहीं देखना है, क्योंकि महिलाएं 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने दे रखा है।
और लगभग जो है आपका 2.25 लाख सीटेट क्वालिफाइड विद्यार्थी है, और महिलाएं मात्र क्या है, मात्र वही 40-45 हजार है, और 85 हजार अगर सीट आएगा, 40 हजार महिलाओं का सीट ही रहेगा। तो एक भी महिला नहीं छूटेगी शिक्षक बनने से, भले पुरुष छूट जाए लेकिन महिलाएं क्या होगी, कंप्लीट महिला कैप्चर कर लेगी। तो पुरुष जितने भी हमारे हैं भाई, भरदम पढ़ो, दबा दो, क्या करो, धुआं निकाल दो, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, हम लोग तुम लोग सब अटक जाएंगे। अनुसूचित जाति कितना है, तो इतना है आपका 1,65,67,325, और पुरुष है 8 लाख, और महिला, ठीक है ना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है, गया, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है, किशनगंज। और अनुसूचित जनजाति है 1,33,65,000, 13,36,000, 13 लाख ही है, ठीक ना। पुरुष है 6,82,000, और महिला है इतना, ठीक। और आप लोग को आगे बताते हैं, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है कौन सा, पश्चिम चंपारण, और शहरों की संख्या है 199, शहरों की संख्या कितनी है, 199 है। कस्बों की संख्या, जिलों की संख्या है 38, और प्रमंडलों की संख्या है 9, प्रखंडों की संख्या है 534, राजस्व ग्राम की संख्या है 44,874। ओके, ये सब याद रखिएगा, फैक्ट करा दिए, 2 बार सुन लीजिए अगर आप लोग को नहीं पता है तो। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला कौन है, पटना, और सबसे कम वाला आ गया ना आपका समस्तीपुर। सर्वाधिक शिक्षक भर्ती का सीट कहाँ है, समस्तीपुर में। आप लोग रोस्टर देखे हैं ना, लगभग 7,500 के पास। और दूसरे नंबर पर कौन है आपका, बांका, ठीक। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है 26 शहर है, 26 सिटी हैं। ओके, और महानगर कौन है, तो एक महानगर है जिसका नाम है पटना, 20 लाख से अधिक आबादी पर महानगर होता है। अब देखिए आपका क्या है, जिला संबंधी, जिलों की संख्या 38 जिले हैं आपके, याद ही होगा सब जिला। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, और सबसे छोटा जिला शिवहर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है, शिवहर। ओके, कहता है राजधानी क्या है, पटना, उच्च न्यायालय पटना में, प्रमंडल 9 है, प्रमंडल के नाम है सारण, मगध, पटना, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर व भागलपुर। सबसे कम जिला किसमें है, भागलपुर में, 2 ही जिला है, भागलपुर और बांका। प्रमंडल के जिला है 6, पटना में, जिला याद रखिएगा पटना प्रमंडल के, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास तथा कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ये सब आपको मैप के द्वारा फिर बताएंगे क्वेश्चन कराने वक्त, ठीक है ना। आप लोगों से इसको देख लीजिएगा। सारण प्रमंडल में 3 जिला है, गोपालगंज, सारण और सिवान। सीतामढ़ी प्रमंडल में भी कितने जिले हैं, 3, तो सीतामढ़ी प्रमंडल, अच्छा, तिरहुत प्रमंडल में जो है आपका 6 जिला है, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में 4। तो सर्वाधिक सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है आपका, तो सबसे बड़ा प्रमंडल है आपका कौन सा, वही मगध प्रमंडल, ठीक ना। ठीक, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। और सबसे छोटा जो प्रमंडल है वो कौन सा है। और अनुमंडलों की संख्या कितनी है साथियों, 101 है। सामुदायिक विकास खंड यानी कि जहां पर वीडियो बैठता है वो 534, और नगर समूह 14। अब ये 14 नगर समूह जो है ये कितना हो गया है, 19 हो गया है, क्योंकि जो अभी नया जो चुनाव हुआ है नगर परिषद का, उसमें सहरसा और सीतामढ़ी 2 गो 3 गो बढ़ाया गया है। गाँवों की संख्या है कितना, 39,000। तो ये गाँव की संख्या भी अपडेट हो गई है साथियों, ये हो गई 44,000। कुछ कुछ नए गाँव को परमिशन मिला है, 44,874 हो गया है। और पुलिस जिला कितना है, 44, 40 सिविल पुलिस तथा 4 रेलवे पुलिस का जिला है, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन है 853, 853 पुलिस स्टेशन है, जिस पर अभी क्या है, दरोगा की बहाली आने वाली है, ठीक। लोकसभा सदस्य 40, और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 6। और ये 6 का 6 सीट अभी किसने जीता था, इस 2014 के 19 के चुनाव में, लोक जनशक्ति पार्टी ने गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। और विधानसभा के सदस्य है 16, और विधानमंडल है द्विसदनात्मक, द्विसदन विधानसभा और विधान परिषद। और विधानसभा के सदस्य कितने, 243। और अनुसूचित जाति के आरक्षित विधानसभा का निर्वाचन 38। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा का सदस्य 2 है, कोटोरिया और महनारी। और ये कोटरिया कहाँ है, तो बांका जिला में है। और ये आपका मनिहारी कहाँ है, तो कटिहार जिला में है। ओके, याद रखिएगा। विधान परिषदों की संख्या कितनी है, 75 है। जिला परिषद 38 है। पंचायत समिति 534। ग्राम पंचायत 8,472। ग्राम पंचायत सदस्य 1,15,876। और ग्राम पंचायत सचिव 3,801। ओके,
और ग्राम कचहरी जो है ये है 1,15,876 और पंचायत सचिव। तो नगर निगमों की संख्या जो है 13 से बढ़कर 19 हो गई है और नगर परिषदों की संख्या 46 से भी बढ़ गया है कुछ और नगर पंचायतों की संख्या 84 है। तो इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग नए आंकड़े के अनुसार। क्षेत्रफल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वन का क्षेत्रफल है 62,621.64%, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 6.64% है। ये बढ़ के 7.4% तक हो गया है। बंजर एवं कृषि ये सब क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं और इससे क्वेश्चन आएगा तो करंट में जो आएगा उससे कराया जाएगा। चावल चावल की खेती है होती है रोहतास, कैमूर तथा औरंगाबाद में। गेहूं का रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर। मक्का का कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया। मक्का उत्पादन में नंबर 1 अभी कौन है, सहरसा है। ओके। दलहन में पटना है, औरंगाबाद है तथा नालंदा है। दलहन में कौन है, पटना, औरंगाबाद तथा नालंदा है। और कुल अनाज उत्पादन इतना है और ये सब क्या है, गेहूं, ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। जलवायु बिहार की कैसी है, तो मानसूनी प्रकार की है। मानसून का प्रवेश होता है 9 से 10 जून को और अभी तो बिहार में जो गर्मी पड़ रही है वो भैया हो गई। औसत वर्षा कितनी है, 1094 मिलीमीटर। वर्षा का स्रोत क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी वाला। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, अरवल में। और सबसे गर्म जिला कौन है, गया। और सबसे ठंडा जिला कौन है, गया। आपको लगेगा सर जी गर्मो जिला गए या ठंडो जिला गए, हाउ इट पॉसिबल। इट पॉसिबल बिकॉज क्या है, जहाँ पे रेगिस्तान होता है, बालू होता है, वहां पे क्या होता है, दिन बहुत गर्म और ठंडा, रात में बहुत ठंडी होती है। गया भी इसी टाइप में है, कर्क रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर है गया, बिहार के दक्षिण में स्थित है। कृषि जलवायु क्षेत्र है पश्चिमोत्तर का मैदान, पूरब का मैदानी भाग। सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान क्या है, भागलपुर। आर्द्रता सबसे ज्यादा, सड़कों की लंबाई इतनी है। विश्वविद्यालय 33 है, दो संस्थान 15 है, महाविद्यालय 879 है। शिक्षा अध्याप या शिक्षक अध्याप प्रशिक्षण केंद्र 60 है, जहाँ से आप लोग शिक्षा या अध्यापक, जिसको आप लोग डायट कहते हैं, वो तो 38-40 गो है। और फिर बीएड कॉलेज है, चिकित्सा अभियंत्रण तकनीकी विश्वविद्यालय 38 है। ओके। और चिकित्सा महाविद्यालय 17 है, 11 सरकारी, 6 निजी। और पॉलिटेक्निक कॉलेज 54 है। विविध भी आप लोग देख लीजिए। ठीक। कहता है विविध में क्या है, तो समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर या 173 फीट है। और हर स्टेशन पर आपको ये मिल जाता होगा लिखा हुआ। राज्य से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 4 है। राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है 4, लेकिन सबसे लंबी कौन है, NH 31। कौन है, NH 31 सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। मिट्टी है, एक अवशिष्ट मिट्टी, प्रवाही मिट्टी। राज्य में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है। और कहता है जलोढ़ मिट्टी में भी कौन, खादर और बांगर दोनों है। दक्षिणी बिहार में आपको बांगर मिलेगा और उत्तरी बिहार में खादर। मुख्य फसल है धान, गेहूं, चावल, मक्का और ईख। और भाषाएं हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, उर्दू तथा अंगिका। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। प्रमुख रेलवे जंक्शन पटना, हाजीपुर, आरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जमालपुर, मानसी आदि। प्रमुख रेलवे क्षेत्र है, हवाई अड्डा भी है, सैनिक अड्डा भी बेटा मुजफ्फरपुर में है। जल परिवहन भी 800 किलोमीटर तक लंबा है। LTC सर्विस महनिहारी, साहेबगंज, झारखंड। LT सेवा केंद्र है। महापर्व छठ है। राजकीय मेघा दिवस 3 को दिसंबर डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कौन सा, 5 अक्टूबर को बिहार में। बिहार में डॉल्फिन दिवस का 5 अक्टूबर को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्वोच्च शिखर है सोमेश्वर की पहाड़ी, 874 मीटर, जो कि आपको कहाँ स्थित है, बिहार में। बिहार का शोक कोसी नदी। प्रमुख धार्मिक स्थान बोध गया, पावापुरी, पटना साहिब, वैशाली, राजगीर, मनेर शरीफ। गंगा नदी का सबसे गंगा नदी का बिहार में प्रवेश भोजपुर जिला में होता है। और कटिहार जिला से गंगा निकलती है। जलप्रपात है बिहार में, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, काकोलत जलप्रपात नवादा में, सुख लदरी, तलसीन, धुआं कुंड आदि, ये सभी क्या है, जलप्रपात है, जो कि क्या है, बिहार में स्थित है। गर्म जल के झरने कुंड है, सप्तधारा या सप्तधारणा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सोमेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड आदि। प्रमुख सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। और कोसी मोची लिंक परियोजना भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख ताप घर आपको पता है, मुजफ्फरपुर का कांटी, बरौनी, कहलगांव, बाढ़। प्रमुख पहाड़ी राजगीर और गिरिया की पहाड़ी है।
बराबर, और शिवालिक रामनगर दून भी है। हरका घाटी वायु परिवहन का विकास 1960 में। प्रमुख भाग चैता नाजरी और प्रमुख चित्रकला शैली पटना कलम मंजूषा थंका सांची और मधुबनी कला। और एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ स्थित है साथियों आपका? बिल्कुल सही, पश्चिम चंपारण में स्थित है। प्रमुख अभ्यारण्य है राजगीर, भीम बांध, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध, परमान डॉल्फिन, कैमूर, उदयनगर। प्रमुख पक्षी विहार है गोगाबिल पक्षी विहार, जो कि कहाँ स्थित है? कटिहार में, जिसे बिहार का प्रमुख सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। काबर झील बिहार का एकमात्र कौन सा रामसर साइट। नकटी, और नकटी कहाँ है? जमुई में है। सरैया मौन, ओके, सुहेयान, कुशेश्वर स्थान, बक्सर पक्षी बिहार और उदयपुर। उदयपुर बिहार दरोगा में पूछा हुआ है 2446 में। ये उदयपुर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर स्थित है पश्चिम चंपारण बिहार में। प्रमुख जैविक उद्यान है संजय गांधी जैविक उद्यान हजारीबाग। प्रमुख जनजातियां हैं थारू, संचाल, खुंड, वेदिया, मुंडा और कुंड। महत्व, बिहार राज्य गौतम बुद्ध के 23वें बुद्ध और जैन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ की तपस्या स्थली एवं केंद्रीय स्थली रही। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और 20वें तीर्थंकर सुतव्रतनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म स्थली एवं तप स्थली रही। बिहार के माध्यम से बौद्ध एवं जैन दर्शन विश्व के कोने कोने तक पहुंचा। बौद्धकालीन बिहार में अभिधनास के लिए नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी क्या था? ये सभी विश्वविद्यालय थे। तो ये आपका क्या था? बिहार का विशेष क्या जो है आपका इससे था जगदल जगदल, फुल्लारी, लोरिया, नंदनगढ़, सेमपुरी, तिलखंड, वज्रसेन, चेचर, ये सब क्या है? बिहार के प्रमुख स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। वैशाली का विदय माधव की कहानी का मिथिला है, अंग है, तिरहुत है। और बिहार में आपके क्या थे? 3 महाजनपद भी था आपका, अंग था, उसके बाद मगध था, उसके बाद क्या था? बज्र लिच्छवी गणराज था। ये 3 महाजनपद भी बिहार में ही मिलते हैं। तो बिहार क्या है? देश को साम्राज्य देने वाला पहला क्षेत्र कौन है आपका? बिहार है। आइए थोड़ा सा मैप से और कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? इंड कर देंगे। ये सब आपको करा ही दिया, अनुमंडल, जिला, नगर परिषद, नगर पंचायत। अच्छा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। बिहार में 7 जिलों की सीमा साझा करते, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से कितने जिला सीमा साझा करते हैं? 7 जिला। कौन है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ओके, ये क्या करता है? उत्तर में नेपाल से सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं। ओके, उसके बाद कहता है दक्षिण में झारखंड से 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। आइए एक बार आपको मैप में इसको दिखाते हैं। ये रहा आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। ये सभी क्या है? नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है। आइए जिला वाला जो मैप होगा जिसमें जिला, हाँ यहाँ देखिए, पश्चिम चंपारण है नेपाल के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, शिवहर का सीमा साझा नहीं होता है, समझ गए साथियों। मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिला क्या करता है आपका? किसके साथ सीमा साझा करता है? बिल्कुल सही, ये 7 जिला आपका सीमा साझा करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। आइए अब हम लोग झारखंड के साथ देखते हैं। झारखंड के साथ आपका रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, उसके बाद क्या है? जमुई है और बांका है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये कैमूर 7, ये टोटल 7 जिला क्या करता है आपका? किसके साथ सीमा साझा करता है साथियों? और ये भागलपुर, सॉरी ये रोहतास नहीं, भागलपुर, ये क्या करता है? ये 7 जिला किसके साथ सीमा साझा करता है? झारखंड के साथ। ओके, और उत्तर प्रदेश के साथ देखिए, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहतास। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जिला किसके साथ सीमा साझा करता है साथियों आपका? ये 8 जिला आपका सीमा साझा करता है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। तो आप लोग देखें कि ये जिला जो साझा कर रहा है सीमा, वो कौन कौन से जिले हैं, आपको डिटेल में करा दिया गया है। और पश्चिम बंगाल के साथ तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है आपका किशनगंज। फिर आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा जिला है जो कि झारखंड और
उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है आपका रोहतास। ये रोहतास और किशनगंज आप लोग याद रखिएगा। किशनगंज जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है और बिहार का पूर्वी जिला है, ठीक है ना, सबसे पूर्वी। और रोहतास जो है बिहार का सबसे दक्षिणी पश्चिम का जिला है। और ये क्या है, रोहतास दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। ओके, ये आपको याद रखने वाली बात है। और राजकीय प्रतीक चिन्ह आपको बता दिए, बोधि वृक्ष, हिंदी, उर्दू, फारसी, गेंदा, ये सब बता दिए। विजय और बिहार के राजकीय गीत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का राजकीय गीत क्या है, मेरे भारत के कंठार तुझको सशत वंदन बिहार। और गीतकार कौन है, सत्यनारायण है। और संगीतकार कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। और मान्यता दी गई थी वर्ष 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें क्या करे, नाज करे। और ये आपका बिहार का प्रमंडल है और ये प्रमंडल का मैप है। तो मैप से देख, बोले थे आपको मैप से दिखा देंगे, देख लीजिए। तिरहुत प्रमंडल के जिला, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। कुल कितने जिले आए, 1 2 3 4 5 6। तो तिरहुत में कितना जिला, 6। उसके बाद आपका दरभंगा में देखिए, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर कितने जिला, 3। कोसी प्रमंडल में सुपौल, सहरसा और मधेपुरा 3। 3। और पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार कितने जिले, 4। उसके बाद आपका क्या है, नीचे आ जाइए, भागलपुर में, भागलपुर में कितने जिला हैं साथी आपको, ये भागलपुर 1 और क्या है बांका 2। तो भागलपुर में कुल 2 जिला। उसके बाद आपका ये मुंगेर है, मुंगेर में कुल कितने जिले हैं, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, कुल कितने जिले हैं मुंगेर में, तो 6 जिले। ओके, उसके बाद ये है आपका कौन सा, गया या मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, तो देखिए अरबल, जहानाबाद 2, अरबल जहानाबाद 2, औरंगाबाद 3, गया 4 और नवादा 5। तो इसमें 5। और पटना प्रमंडल जो कि सबसे बड़ा प्रमंडल है, आइए पटना में देखते हैं क्या है, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, रोहतास और कैमूर। 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने जिला है, 6 जिला है, ठीक है ना। और कहे जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा जिला है जो बिहार के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो उसमें आपका पटना आएगा। आइए हम लोग पटना को क्या करते हैं, 1 मिनट, हम लोग पटना का जो है देख लेते हैं किस किस जिला से पटना सीमा साझा करता है, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला पटना से सीमा साझा नहीं करता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पटना से साझा करने वाला 1 नंबर क्या चीज, सारण। 2 नंबर में क्या है, वैशाली। 3 नंबर में समस्तीपुर। 4 नंबर में बेगूसराय। 5 नंबर में आपका क्या है, लखीसराय। 6 नंबर में आपका क्या है, शेखपुरा नहीं कर रहा है, समझ गए साथियों। आप लोग शेखपुरा देखकर नहीं मार दीजिएगा। 6 नंबर में आपका क्या है, नालंदा। 7 नंबर में आपका है जहानाबाद। 8 नंबर में आपका है अरवल। और 9 नंबर में आपका क्या है, भोजपुर। इस तरह से कुल कितने जिला पटना से सीमा साझा करते हैं, 9 जिला। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन है, अपना बिहार की राजधानी पटना है। कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती है, 9 जिलों के साथ। कितने के साथ, 9 जिले के साथ सीमा साझा करती है। ओके, चलिए, ये 9 जिला आप लोग देख लिए। भोजपुर है, उसके बाद आपका क्या है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, उसके बाद शेखपुरा नहीं है, नालंदा है, और नालंदा के बाद क्या है, जहानाबाद है, अरवल है, अरवल के बाद भोजपुर। ये कुल इतने जिले से क्या करती है, पटना सीमा साझा करती है। और आप लोग को यहाँ दिखा दिए कि जो है नेपाल के साथ कौन सीमा साझा करता है। तो इस तरह से यहाँ नेपाल है, इस तरह से यहाँ क्या है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपका क्या है, झारखंड है। ओके, इस तरह से झारखंड है। और यहाँ आपका क्या है, यूपी है। इधर क्या है, यूपी। इधर क्या है, नेपाल। और नेपाल के साथ बिहार की क्या लगती है, सर्वाधिक सीमा लगती है 760 किलोमीटर के आसपास। ओके, चलिए, ये सब आपको करा दिए। आप लोग को कल जो है बिहार का प्राचीन इतिहास कराएंगे पूरा डिटेल के साथ। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आइए, कुछ बोले थे कि 10 गो ऑब्जेक्टिव करा देंगे, तो करा देते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है, एकदम आपको डिटेल से बता दिए कि मुख्य स्रोत आपका क्या है। तो भवना अवशेष तो है ही, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है आपका, भयंकर भयंकर भवन अवशेष मिला है। ये भवन अवशेष में आपका क्या है साथियों, तो अशोक का जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, उसके बाद आपका 52 कोठली 56 द्वार, ये सभी
ठीक ना। उसके बाद आपका यात्रा वृत्तांत में मिला ही है, जैसे कि फाहियान का यात्रा वृत्तांत, इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत में बिहार का अभिलेख है ही आपका, अशोक के अभिलेख, सिक्के समुद्रगुप्त के सिक्के से बिहार का प्रमाण मिलता है, धार्मिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, इतिहास का मतलब क्या है, सबों से बिहार की जानकारी मिलती है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है, तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी भग्नावशेष, धार्मिक स्रोत, यात्रा वृत्तांत उपयुक्त में सभी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, तो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए लोरिया ऑरेंज रेज से प्राप्त हुआ है, लोरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है, रामपुरबा से प्राप्त हुआ है। ये क्या है, तीरों से प्राप्त तो हुआ ही है, 2, 3 और 5, और एक आपका क्या है, सासाराम से भी प्राप्त हुए हैं। ओके, और रामपुरबा वाला जो है आपका क्या है, ये बिशप वाला, ये राष्ट्रपति भवन में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया है, राष्ट्रपति भवन में। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। फोर्थ, अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है, तो अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है आपका सासाराम से। ओके, केसरिया क्या है, स्तूप है, केसरिया क्या है, स्तूप है, स्तूप जो कि कहाँ स्थित है, आपका स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या थी, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। क्या थी, प्राकृत थी। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी, तो लिपि ब्राह्मणी थी, लिपि क्या थी, ब्राह्मी। और सबसे पहले इसे किसने पढ़ा, 1870 में जॉर्ज प्रिंसेस प्रिंसेस नाम के किसी व्यक्ति ने पढ़ा था, जॉर्ज प्रिंसेप। तथा बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है ये आपका कहाँ से प्राप्त नहीं हुए, तो पाटलिपुत्रा से प्राप्त नहीं हुए हैं, सासाराम से हुए, लोरिया नंदनगंज से हुआ थे। और पाटलिपुत्रा से जो है आपका क्या है, मिला है हल्का सा क्या चीज आपका, भग्नावशेष, लेकिन अब जाके अतः मध्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो मध्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य आपको बिहार से, बराबर की गुफाओं से, जो कि कहाँ है, गया में, राजगिरी से, सब जगह से प्राप्त हुआ। बिहार पर गहरवालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो बिहार पर गहरवालों का अधिपत्य का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, और मनेर ताम्रपत्र आपका कहाँ है, गया से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो बिहार से जो है तुगलक वंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है। और कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने की कोशिश की थी। बिहार के किस क्षेत्र में के संबंध में बसातीनुल नुस्न का मूल्यवान स्रोत है, तो बसातीनुल का जो मूल्यवान स्रोत है ये क्या है, तिरहुत के संदर्भ में। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री के नाम थे, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे फाहियान, इतिश्यांग और अवान चुंग्यांग, ये सभी क्या थे, बिहार आए थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। कौन था, मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था, तो बिहार नहीं आया था फ्रांसिस वर्निया। कौन नहीं आया था, मेरिनिक आया था, जॉन मार्शल भी आया था, और पीटर मुंडी भी आया था। कौन नहीं आया था, फ्रांसिस वर्निया। बहारिस्तानो गोबी इसकी रचना है, तो बहारिस्तानो गोबी जो है मिर्जा नाथन की रचना है। ठीक, ये आपका क्या था, 15 सवाल, और सवाल भी कराएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही क्या है, बहुत है। आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी क्या करिए, 100 लाइक पहुंचाइए, तब अगला वीडियो में बनाने में क्या आएगा, मजा आएगा। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मात